चीजें हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट बने, वो अपने जीवन में और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। दूसरी चीज, बच्चा फोकस्ड हो। जो अभी मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि बच्चे चलते चलते भी डांस कर रहे, वो डांस नहीं कर रहे, वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके या जो भी उन्होंने सीखा है उसको लेके वो फोकस्ड हुए हैं। ठीक है, तो वो फोकस्ड हो रहे हैं, वो जिम्मेदार हो रहे हैं, वो जैसे ग्रुप में चीजें कराई जाती हैं। मारा था ये लड़का, पहली बार देखा मैंने उससे शर्माता हुआ। क्यों शर्मा रहे थे आप? शर्म आ रही थी? करते करते हिसाब किताब रखते रखते ये योद्धा वाली इसमें कहाँ आ गया? सर, जैसा मैंने कहा कि हर लड़की के अंदर इंटरनल वो योद्धा होती है, तो चाहे हम सीए हो चाहे नॉन सीए हो, योद्धा तो हर एक लड़की होती है। वैसे भी परिवार में सीलना तो पड़ता है, कपड़े सीने, रिश्ते सीने, या फिर मन में जज्बात सीने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में परंपरा क्या रही है कि लड़कियों को, महिलाओं को घर में छुपा के रखा जाता था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि भारत की जो बेटियां हैं, भारत की जो लड़कियां हैं, भारत की जो औरतें हैं, वो किस काम में आगे नहीं पहुंची। चाहे वो बात हो हमारे यहाँ विकास की बात हो, हमारे यहाँ फौज में एक नया रेजिमेंट बना जिसको महिलाएं जो अचीवमेंट्स होती है कॉलेज की या कॉलेज के बच्चों में, उसको प्रचारित किया जाए। तो ऐसी बहुत बेशकीमती यूनिवर्सिटी भारतीय विद्यापीठ के लिए, उसके कामों के लिए क्या हम एक जोरदार तारीफ से अपना स्वागत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हर बार जब भी हम अपने बच्चों को कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं। तन्वी यादव है और मैं स्टेप टू स्टेप अकेडमी से 2 ईयर से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा 3rd ईयर है। मैं 6 मंथ से स्टेप टू स्टेप डांस अकेडमी में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस कर। कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ गॉड गिफ्ट होता है जो बहुत कम समय में चीज़ें अचीव कर लेते हैं, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको बहुत टाइम मिलता है। मैं इतने सालों से सीख ही रहा हूँ। मैं 4 साल का था, शायद आप लोग कम जानते हैं मेरे बारे में, बता देता हूँ। बताओ शर्मा जी, आप भी नहीं बताते, मुझे बतानी पड़ती है सारी चीज़, फिर कहोगे अपने मुँह अपनी बातें बता रहे, तारीफ कर रहे हैं। मैं जी 4 साल का था तो एक हमारे टाइम पे एक ही रियलिटी शो हुआ करता था, लौता पोता, वो था बूगी वूगी। तो उस 4 साल की उम्र में मैं बूगी वूगी में गया था। उसके बाद ये कदम नहीं रुके, अब तक भी चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी सारे रियलिटी शोज किए, रीजनल किए, बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। जैसा कि सर ने आपको बताया था, जो मेरी फिर जो असली ट्रेनिंग शुरू हुई बॉलीवुड की, वो सरोज खान, मास्टर सरोज खान जी के पास मैंने 11 साल उनको असिस्ट किया मुंबई। उसके बाद फिर बहुत सारी प्रेरणा ली, बहुत सारा काम किया, फिर लगा कि नहीं, जीवन में ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे बाद क्या और लोगों को मंच मिले, आगे बढ़े। तो बस वही एक मुहिम लेके हम चलते हैं। और इन जिस तरह से ये प्रोग्राम स्पेशली हम इसलिए डिजाइन करते हैं
कि हमारी एकेडमी के बच्चे हैं ना, उनको मौका मिले और वो हाईलाइट है, वो उनको पूरा समय मिले। और जो हमारे बाकी प्रोग्राम्स जो होते हैं, मत पकड़ो सर, पैसे लगेंगे, करंट मारता हूँ मैं। अच्छा, तो होता क्या है कि जो बाकी बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें समय नहीं मिल पाता, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। रीजन क्या है कि वो बहुत प्रोफेशनल डांसर्स आते हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल अपने दे रखे हैं, जो टीवी रियलिटी शो खेल चुके हैं, फिर भी वो इसको हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आते हैं, और हमारे बच्चे नए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी दब जाती है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, मंच मिले। और इसी तरह से देखिए स्टेप होता है, जैसा कि मैंने अपना नाम रखा है स्टेप टू स्टेप, वो इसीलिए सोच के रखा है कि हर एक स्टेप को धीरे धीरे आप समझिए। आज बच्चा पहले होम घर के प्रोग्राम करेगा, उसके बाद ही कमर्शियल जा पाएगा। आप डायरेक्ट चाहेंगे कि अब डायरेक्ट हमारा बच्चा किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करे, वो पॉसिबल नहीं है। अब चीज़ें बहुत बदल गई है, बहुत एडवांस हो गई है। तो उसके लिए रीजन यही है कि हाँ, धीरे धीरे हम थोड़ा सब्र रखें। परमात्मा देता सबको है, बस समय आने पे जिसका सीख कर गई, उसने वहाँ पर न्यूज एंकरिंग का काम किया, न्यूज रीडिंग का काम किया, और कई लंबे समय तक उसने काम किया। उसके बाद उसने चैनल चेंज कर दिया। क्या नाम था, कैसी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के दौरान वो कैसी थी, ये सब जानने के लिए बुलाते हैं मनोरंजन करेंगे। वरुण जी, ये भारतीय विद्यापीठ की तरफ से एक छोटी सी भेंट। कितना अच्छा, बहुत अच्छा। 100 ग्राम। चलिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सब अपने लिए तालियां बजाएं, जोर से बजाओ, और अपने बच्चों के लिए बजाइए, क्योंकि आप हो तो आपके बच्चे हैं, और ये मंच है, और ये सागर है। और सागर की तो क्या बात कहूँ, यथा नाम तथा गुण। बच्चों में अपने गहराई से एक छोटी सी, जिसमें कला नाम की चीज होती है, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं और एक एक स्टेप को तब तक क्लियर कराते हैं जब तक हो नहीं जाता। तन्वी बेटा बताओ कुछ, कैसा रहा कैंप, आपका एक्सपीरियंस अब तक? सर मेरे को पहले जब मैंने कैंप किया था उससे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मेरा इस बार का रहा है, और मेरे को बहाना जाके इन्होंने कैंप किया। लीजिए मैम। आप सभी को नमस्कार। मेरी बिटिया ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं क्या बताऊं। कहने लगी, नहीं मम्मा, मामा की शादी तो होती रहेगी, मतलब हाँ होती रहेगी, मतलब मामा की शादी नहीं हो गई, मतलब सालगिरह सी हो गई, होती रहेगी, मेरा डांस परफॉर्म नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा बेटा, मामा की शादी एक ही बार हो रही है, बार बार नहीं हो रही, मम्मा कैंसिल कर दो, मुझे नहीं जाना, मुझे प्रैक्टिस चाहिए, मैं कैंप करूंगी तो करूंगी। मैंने कहा मेरी टिकट्स हो गई, मैं परेशान। मैंने सर को बोला, सर आप थोड़ा देख लो। सर कह रहे, मैं आपको क्या देख रहे। मैंने फिर अपनी आधी फैमिली आज भेज दी, उनकी टिकट मैं परसों जाऊंगी। बताओ, ऐसा जुनून सर ने। सर क्रिजल बाहर जा रही है, बुला लो। मैं आप सभी को नमस्कार। और सागर के जो इस भव्य कार्यक्रम में जो समर वेकेशन और बच्चों को जो मोटिवेशनल कार्यक्रम देते हैं और जो आत्मविश्वास देते हैं, उसके लिए सभी बच्चों को, अभिभावकों को और सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस मंच पर आकर आप सभी अभिभावक अपना टाइम निकाल कर अपने बच्चों के लिए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है।
स्टेप टू स्टेप जो ये आपका डांस का इनका प्रोग्राम जो है सागर जी, मैं इनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल एक गांव या शहर जहाँ भी मतलब गरीब बस्तियों से भी निकाल कर और बहुत सारी चीजें, लेकिन समय के साथ साथ वो जो कल्चर था उस पर थोड़ी धूल जम गई और थोड़ा सा उस कल्चर को कुछ और तरीके से देखा गया। मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी कल्चर की वजह की। भाई सागर, आप द्वारा जो हमारी संस्था के साथियों का मान सम्मान किया जा रहा है वो कभी भी न भुलाने वाला मान सम्मान है। आपके मान सम्मान को और हमारी नज़र में जो आपका जोर कहते हैं ना कद, वो बहुत बड़ा हो गया भाई। और आप जब भी हरियाणा के अंदर दोबारा से हमारे प्रोग्राम में आएंगे, आपका विशेष अलग से सम्मान किया जाएगा। और आपने जो इस मंच पर हमारी टीम को, हमारे को जो मान सम्मान दिया है, उसका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इवेंट में अमेरिका से बहुत सारे रेसलर्स हैं। चैलेंज तो ज़्यादातर मुझे अमेरिका से ही आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को 2 बार मैं पहले भी हरा चुका हूँ, हरा भी चुके हैं। और एक इंसिडेंट था प्रिंस सर का, प्रिंस सर तो कोई विदेश के एक रेसलर हुआ करते थे सर, और WWF एक प्रोग्राम आया करता था। उन्होंने प्रोग्राम के बीच में, रीजन ये मुझे याद नहीं, प्लीज सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उन्होंने अपने तिरंगे झंडे का अनादर किया। सर वो पूरा किस्सा बताएंगे क्या था? वो तो बहुत ही खतरनाक किस्सा था। अच्छा एक बात बताएं मुझे, सभी मुझे बताएं कि यदि हमारे तिरंगे झंडे से कोई नाक पहुंच दे तो आप क्या करेंगे उसका? नाकी तोड़ रहेगी सर, नाकी में ना रहेगी ना। लेकिन उस वक्त जब ये हरकत हुई, हमारे तिरंगे से नाक पहुंची गई। WWE के एक ऐसे रेसलर जिसका नाम था कर्ट एंगल, आ तो जाए इंडिया में आज की डेट में, वो ऐसे कांप के बैठा है, आ ही नहीं सकता। कैसे आ जाएगा? क्योंकि हमने बैन कर दिया। WWE हमारे देश के किसी भी सरकारी चैनल पर नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि हमने एक प्रदर्शन किया था 5 से 10 हजार रेसलर्स टी शर्ट रिमूव करके चेस्ट पे तिरंगा झंडा, यानी तिरंगे झंडे का कलरफुल एक चित्र लगा के हम लोगों ने पूरा कनॉट प्लेस जाम कर दिया था।
सारे पहलवानों ने मिलके, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के तिरंगे झंडे का अपमान किया। उस प्रोटेस्ट में मैं भी गया था इनके साथ, मतलब पुलिस वाले भी नहीं आ रहे थे कहने के लिए कि भाई तो रास्ता छोड़ो, ये सच बात है। और इसका पूरा न्यूज में आज ही है सारी चीज, और उसकी शुरुआत प्रिंस जी ने की थी उसकी ना। और जब इन्होंने आह्वान किया तो पूरे इंडिया से जितने भी पहलवान, जितने भी रेसलर थे, सब लोग आए थे। और वहाँ का नज़ारा एक ऐसा था जो देखने लायक था, मतलब बहुत ही भयंकर। क्योंकि सागर भाई ये हमारा तिरंगा है, देश के सैनिक सर कटाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, किसी का पैर नहीं होता, किसी का हाथ नहीं होता, जवान शहीद तक हो जाते हैं हमारे तिरंगे की खातिर। लेकिन इन लोगों ने हमारे तिरंगे से नाक पोंछ दिया। अरे रुमाल थोड़ी है, तिरंगा है, शान है हमारी, तो कैसे हम एक बेइज्जती झेल कैसे सकते थे। तो इसीलिए हमने प्रदर्शन किया और सुबह से हमने पूरा कनॉट प्लेस जाम किया था। 4 घंटे के अंदर अंदर, सागर भाई तो वही थे, WWE ने 4 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी किसी इंडियन को बैठा के। इंडियन कौन थे? वो भी हमारे मित्र ही हैं, जीत रामा आपने WWE में देखे होंगे, और रोमन रेन आपने सुना होगा। इन दोनों को बिठा के इन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ललित होटल में कि हम पूरे भारत के एक एक व्यक्ति से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमने तो आज तक में बोल दिया था और जितनी मीडिया थी वहां पर सभी को बोल दिया था कि नहीं जाता फिर आज ये रोमन रेन यहाँ से। तो फिर इसके बाद, क्योंकि मैं तो जो स्पष्ट है वही बता रहा हूं आप सबको, इंसिडेंट इतना भारी था, इसमें बिट्टा जी हमारे साथ सपोर्ट में थे, सागर सिन्हा जी हमारे साथ सपोर्ट में थे, और इसके अलावा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कर्नल जनरल GD बख्शी साहब, वो भी हमारे साथ सपोर्ट में थे। और इसका रिजल्ट ये आया, 4 घंटे के अंदर अंदर गूगल न्यूज पे विंस मैकमोहन ने आके माफी मांगी, WWE के चेयरमैन ने माफी मांगी और ये कहा सभी भारतीयों से हम माफी मांगते हैं, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो ठीक है, WWE ने अपने पक्ष में ये कहा कि ये स्क्रिप्ट थी, उसके ऊपर से हमने कहा FFW ने और भारतीयों ने, यदि ये स्क्रिप्ट थी तो आपने ऐसी स्क्रिप्ट क्यों बनाई जिससे कि किसी देश का मान सम्मान छीन-बीन हो रहा है? ऐसी स्क्रिप्ट क्यों बनाई आपने? तो बदले में उन्होंने कहा कि ये तो इंडियन नहीं थे जिसके थ्रू ये काम हुआ, कर्ट एंगल, और वो कैनेडियन थे, टाइगर जीत सिंह, तो वो कैनेडियन थे। तो हमने कहा कि अगर वो इंडियन ही नहीं थे तो किसी कैनेडियन के थ्रू आपने हमारे देश की इंसल्ट क्यों कराई, वो भी तिरंगे की। तो उन्होंने माफी मांगी और अगले दिन की जो हेडलाइन थी यही थी कि भारत से माफी मांगी WWE ने, कितने साल बाद? 20 साल बाद। 20 साल तक किसी ने रिएक्शन ही नहीं दिया, और अगर रिएक्शन हम भी नहीं लेते तो शायद ये मुद्दा ऐसे ही पड़ा रहता, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। वो तो हम लोग थे, सागर भाई, हम, वीर सचिन नागवंशी मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों ने मिलकर ये मुद्दा उठाया और अपने देश को ऊपर रखेंगे ना, हम भारतीय हैं, इसी से कम थोड़ी है। पहले कहते थे WWE है, हमारे देश में नहीं है, ये तो बहुत महंगा खेल है, क्योंकि एक इवेंट में 70 से 80 लाख रुपए आराम से लग जाता है। इतना महंगा खेल है ये, इतना महंगा खेल, और इंडिया में कहते थे ये नहीं हो सकता। हमने, सागर भाई ने, वीर सचिन नागवंशी ने, सभी देशवासियों ने मिलकर इसको खड़ा किया, और भारत ही नहीं, एशिया की नंबर 1 प्रो रेसलिंग कंपनी आज की डेट में FFW है, आप सबके प्यार से, क्योंकि यही सत्य है। अपने देश को आगे बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विरोधियों को देखना छोड़े, भारतीयता पे आए और भारतीयों को सपोर्ट करें। थैंक यू। भारत माता की। अपना चल पाएगा तो अपना पावर सेल लगाते हैं, जिससे इतनी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस प्रैक्टिस वाला सेल। जवाब सही है क्या? अगर सही है तो आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। की डोरी में आई 3 महीने पहले ज्वाइन करा था, एंड मैम से मिले, मैम के थ्रू सर से, एंड मेरे
परफॉर्मेंस हुआ था मैं भूल गई थी, बट मेरे को लग रहा था मैं यहाँ पे भी भूल जाऊंगी, बट ग्रेट या फिर सर की मैडम बोलूँ या क्या था मैं नहीं भूली। और सर के काइंड वर्ड की वजह से इसके साथ इसकी कजन आई हुई थी एंड शी वाज ईगरली वेटिंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। शी वाज लाइक बुआ प्लीज लेट मी गो, आई विल परफॉर्म। उसको उनकी टीचर्स एक पूरा मैम सिनेरियो होता है, उसको नहीं आई कैन अग्री सर बिकॉज ऑफ ऑल द मेंबर्स हु आर सबकी चहेती, सबकी प्यारी खुशबू राय मैडम का। खुशबू मैम आई थी, खुशबू मैम आई थी इसी ऐसे ही समर कैंप में, और मैं बुलाना चाहूंगा उनके माता पिता को भी। आइए गोपाल राय जी और उनकी धर्मपत्नी जी एक बार आइए। विभा देवी जी लगते नहीं हैंडसम है, आइए सर। ये खुशबू मैम के माता पिता हैं, और खुशबू मैम हमारे पास आई थी इन्हीं समर कैंप के टाइम पे ही आई थी। फिर वो स्टूडेंट से कब टीचर बन गई, टीचर से कब कोरियोग्राफर बन गई, और कोरियोग्राफर से कब ये ऑर्गेनाइजर बन गई, पता ही नहीं चला। तो एक बार जोरदार तालियां खुशबू मैम के लिए। सर मैं आप लोगों का क्या सहयोग, क्या कहूँ मैं, आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, हम पे भरोसा किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 शब्द आपसे मैं चाहूँगा प्लीज। मैं जो बन पाई वो बनाने के पीछे जो इंसान है वो ये है। जो भी आप देखते हो, जितना भी मैं करती हूँ, मैंने सुना कुछ पेरेंट्स मेरे लिए बोल रहे थे, थैंक यू सो मच। जो भी मैं करती हूँ, जितना भी मैंने सीखा, जो भी चीज़ें, जो भी मेरी लाइफ पूरी, सब इनकी बदौलत है। अगर ये नहीं तो मतलब समझ लो कि खुशबू थी नॉर्मल, मैम तो इन्होंने बनाया, चीज़ें इन्होंने सिखाई, और आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, जहाँ मुझे सब मैम बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ इनकी बदौलत है। और थैंक्स मेरे पेरेंट्स का भी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और सागर सर का भी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं उनके साथ ये शो संभाल रही हूँ, शो साथ में मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।